वाली टीम हमेशा कोर्ट लेती है, क्योंकि जो टीम टॉस जीती उसने कोर्ट लिया तो दूसरी टीम अब कर्नाटका को पहली रेड मिलेगी, यानी गुजरात को सेकंड हाफ की पहली रेड मिलेगी। तो टेक्टिकल प्ले में मुनीश सेकंड हाफ की पहली रेड कई बार बहुत ज्यादा फायदा कर सकती है आपको। तो यहां पे पहली रेड सूझबूझ के साथ ली जाएगी और इस समय 9 नंबर की जर्सी पहन के प्रज्वल यलप्पा, और आप देख सकते हैं कि सूझबूझ के साथ यहां पर आए हैं, बोनस पॉइंट लेकर गए हैं। और बोनस लाइन के पार अगर एक पैर जो टो उनका टच हो जाए और दूसरा टो हवा में हो तो एक बोनस पॉइंट मिलता है। शुरुआत अच्छी कर्नाटका की, इसकी जरूरत थी। जिगर चौहान गुजरात की तरफ से आए हैं पहली रेड करने। गुजरात ने यहां भी बोनस लिया है जिगर चौहान ने। दोनों टीम्स ने बोनस के साथ शुरुआत की है। बोनस किसे पसंद नहीं है, चाहे वो कबड्डी प्लेयर हो चाहे वो एम्प्लॉइज हो। और यहां पे अच्छा गार्ड करके रखा हुआ है बोनस लाइन को गुजरात की टीम ने। आप देख सकते हैं 3 चेन बनी हुई है दो की फॉर्मेशन में यहां, और गुजरात बोनस पॉइंट भी नहीं देना चाह रही। अच्छी टैक्टिकल मूव है यहां गुजरात की सुनील, क्योंकि प्रज्वल पिछली रेड में बोनस करके गए थे, इसलिए उनकी मजबूती को छुपाने की कोशिश। हेमंत चौधरी गुजरात के लीड रेडर हैं और काफी फुर्तीले हैं, काफी स्पीड है इनके पास। टच का दावा हेमंत की तरफ से राइट कॉर्नर पर, दावा बिल्कुल सही माना गया। गुजरात गिरीश अनप्पा थे वहां पर, और ये देख सकते हैं टो टच किया, कोई शंका नहीं थी उसमें। जी हां, 1 पॉइंट आपके नाम है, 1 पॉइंट गुजरात के नाम है। 2-1 से गुजरात आगे। अनूप कुमार ने सबको टो टच करना सिखा दिया है। ये है प्रदीप देसाई। और टो टच कबड्डी का पॉइंट दिलाता है, और कहते हैं कि बड़ों का आशीर्वाद लेना हो तो भी टो टच करना चाहिए, लेकिन कबड्डी के कोड में टो टच करने से पॉइंट्स आपको मिलते हैं। प्रदीप देसाई यहां पे एक और एम्प्टी रेड कर गए। गुजरात इस समय जिगर चौहान उनके कप्तान उनके साथ रेड पर है। बहुत स्विफ्ट मूवमेंट कर रहे हैं। इनका दाहिना पैर देखें तो उसमें ही पिवट करते हैं। लग रहा है कि थोड़ा सा सुस्ता रहे हैं, लेकिन एक्रोबैटिक स्टफ था और क्लेम कर रहे हैं पॉइंट। और जी हां, 1 पॉइंट उनको मिला, और कर्नाटका के रोहित मुतन्ना का उन्होंने यहां पे पॉइंट जीता है। एंकल होल्ड करना चाह रहे थे, एक्रोबैट है बड़े तगड़े। इनफैक्ट जब एक्रोबैटिक स्किल दिखाए तो वहां उस प्लेयर को टच नहीं हो पाया, लेकिन चलिए राइट कॉर्नर रोहित मुतन्ना से उन्होंने छुटकारा पा लिया है। 3-1 से आगे अब गुजरात। प्रज्वल फिर से रेड पर, और प्रज्वल को बोनस पॉइंट नहीं देना चाह रही गुजरात की टीम। आप देख सकते हैं काली लाइन जो है वो बोनस लाइन है, और गुजरात ने अच्छा गार्ड किया हुआ है वहां पे। ये गार्ड ही नहीं कर रहे हैं, ये एक संदेशा भी दे रहे हैं कि हम आपको कुछ लूज नहीं देना चाह रहे, और टच का क्लेम कर रहे हैं। और क्या टच मिला है, प्रज्वल यलप्पा 1 पॉइंट लेकर गए हैं, और रेफरी और अंपायर कंफर्म कर रहे हैं कि जी हां 1 पॉइंट कर्नाटका के नाम आया है। तो कड़ा संघर्ष यहां पे, और जिगर चौहान कप्तान अभी बाहर बैठेंगे। सचिन रेड पर हैं गुजरात के लिए। अच्छी शुरुआत की है कर्नाटका ने। इनफैक्ट दोनों टीम्स आउट, स्कोर बराबर 3-3। इसको कहते हैं चौकन्ना रहना, और जहां रेडर की आंख हटी और वहीं पर पॉइंट्स के लिए एक ये बहुत बढ़िया थाई होल्ड था। पहले से ही एंटिसिपेट किया होगा जरूर सुनील इन्होंने। एंटिसिपेशन इज द की वर्ड। और यहां पर अंपायर राणा रणजीत सिंह मैच रेफरी से इनफैक्ट बात कर रहे हैं शायद पॉइंट्स को लेकर। अब दोनों के बीच सहमति बन गई है, स्कोर 3-3 ही रहने वाला है। गिरीश अनप्पा रेड पर हैं, 30 सेकंड मिलते हैं एक रेडर को रेड करने के लिए। और अच्छी बात यह है कि पॉइंट स्कोरिंग रेज हो रही है, ड्राई रन नहीं हुआ है अभी तक किसी भी टीम का। कर्नाटका की तरफ से गिरीश, यहां पे रेडिंग थोड़ी मुश्किल हो जाती है जब 5 डिफेंडर हों प्रतिद्वंदी के। दो चेन बनी है 2-2 की, एक सेंटर पे आप देख सकते हैं गुजरात के खिलाड़ी, लेकिन इस समय पॉइंट बटोरना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल, डिफेंस हमेशा पीछे चली जाती है, बोनस ऑफ रहता है, टेक्टिकल प्ले शुरू हो जाता है। हेमंत चौधरी आए हैं रेड पर और पॉइंट लेंगे, और बहुत आसानी से लेंगे, धड़ल्ले से लेंगे। जी हां, 1 पॉइंट और लेकर जा रहे हैं हेमंत चौधरी। तो कड़ा संघर्ष चल रहा है सुनील, यहां पर बराबर की टक्कर है, और हमने पहले से एंटिसिपेट किया। तो देख सकते हैं थाई होल्ड की कोशिश की थी वहां पे प्रदीप देसाई ने, कर्नाटका के खिलाड़ी, लेकिन
बहुत ही स्ट्रांग रहे हेमंत। प्रज्वल येलप्पा एक बार फिर से। बोनस अब ऑन है क्योंकि 6 डिफेंडर्स हैं गुजरात के। 6 और उससे ज्यादा खिलाड़ी हों किसी डिफेंडिंग टीम के तो रेड करने वाली टीम के लिए बोनस खुल जाता है, और वो बोनस तभी मिलेगा जब काली लाइन जो आप देख रहे हैं वो बोनस लाइन है, उसके पार अगर जाएंगे। ओ यहां 1 से ज्यादा पॉइंट मिलने वाले हैं। कर्नाटका 2 टचेस 2 पॉइंट, क्या बात है। वेल डन, कर्नाटका लीड में आ गए हैं, 1 पॉइंट से पीछे थे और यहां एंकल होल्ड से बचे। राइट कवर जो सपोर्ट देने आए थोड़ी देरी से आए, बहुत अच्छा एस्केप, वेल डन। गुजरात इस समय प्रेशर में, और देखते हैं कि लीड बराबर करेंगे। बहुत आसानी से बराबर की। हेमंत चौधरी स्ट्रॉन्ग रेडर अभी तक रहे हैं और 2 लगातार रेड्स में उन्होंने पॉइंट लिए हैं। 5-5 की बराबरी कर्नाटका गुजरात की। मुकाबला संघर्षपूर्ण, मजा आ रहा है। इसी की उम्मीद थी मुनीश, क्योंकि दोनों टीम्स ने महाराष्ट्र को हराया, दोनों टीम्स ने आखिरी लम्हों में मैच जीते हैं। जब आप संघर्ष करके जीतते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई होता है, और दोनों टीम्स एकदम बराबरी से खेल रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों ही टीमें टॉप नहीं कर रही हैं अपना जोन, और टॉप करने की कोशिश यहां गुजरात कर रही है, कर्नाटका भी कर रही है। ओ अच्छा ग्रैब वहां, और इसको कहते हैं दबोचना पूरे दम के साथ। एंकल होल्ड किया वहां और 1 पॉइंट और आ गया गुजरात का। डिफेंडिंग अच्छी कर रही है दोनों टीमें, अटैक भी कर रही है। ये देख सकते हैं लास्ट में थोड़ी सी रिदम बिगाड़ी जरूरी थी, एंकल होल्ड हो नहीं पाया, लेकिन 1 पॉइंट और गुजरात हेमंत चौधरी के साथ अब रेड करती हुई। 1 पॉइंट की बढ़त। 8 मिनट से ऊपर ये हाफ बचा हुआ है। 15 मिनट का एक हाफ है। खेलो इंडिया के कबड्डी मुकाबलों में सेमीफाइनल में वो 15 मिनट बढ़ सकते हैं, और यहां पे इस समय रेड जारी है। अब डिफेंडिंग कर रही है कर्नाटक की टीम, और रेडिंग थोड़ी सी मुश्किल होगी गुजरात की, क्योंकि एक बार फिर से 5 प्लेयर की फॉर्मेशन। नंबर 2 बिल्कुल, ये जो सिचुएशन है फिलहाल प्रज्वल रेड कर रहे हैं और सामने उनके 6 डिफेंडर हैं, यानी बोनस ऑन है। 6 या 7 डिफेंडर हो और आप ब्लैक लाइन को पार करें एक पैर से, दूसरा हवा में हो तो बोनस मिलता है। इसीलिए फिर से ब्लैक लाइन यानी बोनस लाइन को गार्ड किया हुआ है गुजरात के डिफेंस ने। और कर्नाटका ने अपने स्कोरिंग शुरू ही की थी बोनस पॉइंट के साथ, और उसके बाद गुजरात बोनस पॉइंट को गार्ड करके खेल रहा है। 7 प्लेयर हो चाहे 6 प्लेयर हो, बोनस दे नहीं रहे। और ये एम्प्टी रेड होगी जरूर। प्रज्वल येलप्पा थोड़े से निराश थे कि पॉइंट नहीं मिल पाया। गुजरात क्या इस रेड में अपनी बढ़त को आगे करेगा? सचिन वघेला के ऊपर है पूरा दारोमदार, और अगर 1 पॉइंट यहां मिलता है तो 5 में से 4 प्लेयर रह जाएंगे कर्नाटका के। गुजरात के रेडर सचिन को यह बात मालूम होगी। बिल्कुल राइट कॉर्नर में जाने की कोशिश, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि वो रनिंग टच करने की कोशिश करेंगे। थोड़ी सी एक झपकी ले कर्नाटका के डिफेंडर्स ऐसा कुछ सोच रहे होंगे। नो, इट्स एन एम्प्टी रेड। उन्होंने लंच काफी टाइम पहले कर लिया था, तो झपकी नहीं लेने का टाइम उनके पास अभी। प्रज्वल येलप्पा लगातार रेड कर रहे हैं, और बोनस इनका फेवरेट हथियार है, इसीलिए ब्लैक लाइन को कितनी मुस्तैदी से गार्ड करते हैं गुजरात के डिफेंडर। मुनीश, आपकी कमेंट्री पहुंच रही है वहां तक, उन्हें मालूम है। चलिए बढ़िया है, आई होप एंजॉय कर रहे हैं हमारी कमेंट्री। लेकिन बोनस ऑन है, गुजरात बोनस देगी नहीं। ये एक टैक्टिकल मूव बना रही है गुजरात, इनवाइट कर रही है कि आइए और बोनस लीजिए, टच कीजिए, वो ब्लैक लाइन के पार जाने की कोशिश कीजिए। सक्सेसफुल हुए, बोनस मिला वहां। 6-6 की बराबरी इस समय। कमेंटेटर्स कर्स शायद इसी बात को कहते हैं। हम तो दुआ ही करते हैं, कर्ज देते नहीं। ओ यहां पे ड्रामा एंड एक्शन टुगेदर। टच करने के बाद गैलरी के पर जाना बिल्कुल अलाउड है। लाल रंग की धारी आप देख सकते हैं, जो गैलरी थी वहां पे निकल के जा रहे थे विशाल वघेला, उनको ब्लॉक किया गया। दोनों टीम्स को 1-1 पॉइंट मिल गया, क्योंकि जो जिस डिफेंडर ने उनको डैश किया था वो खुद आउट हो गए। कबड्डी इकलौता खेल है मुनीश जहां दोनों टीम्स को एक साथ पॉइंट मिल सकते हैं। तो अब गुजरात, ओ यहां रनिंग हैंड टच का दावा, कामयाबी। कर्नाटका फिर लीड में। राजन पनवर विक्टिम रहे उस टच के, और बाहर जाना पड़ेगा उनको। और ये देखिए, इसको कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी इन दी हैमस्ट्रिंग एंड विक्ट्री इन दी एंड। 1 पॉइंट के साथ कर्नाटका इस समय फिर आगे। कप्तान गुजरात के जिगर जवान क्लेम कर रहे हैं, बराबर कर दिया स्कोर। इसको कहते हैं जवाब, ईंट का जवाब पत्थर से। ये ईंट पत्थर लगातार चलेंगे, क्योंकि
कोई टीम किसी से कम नहीं है। Go teams, बहुत go teams, खूबसूरती please. से ये After टच किया गया, touching बहुत ही struggle, इंटेलिजेंट प्ले। signal देखो रेफरी का, एम्पायर का, ठीक है? तभी आप जाओ, बार बार करना, रुको रुको, नो ओके, जब टचिंग होता है तब जाओ, ठीक है? और अंपायर का निर्देश कि मेरी तरफ देखिए, जब हम एक्शन दें, जब हम आपको अनुमति दें तभी रेड के लिए जाइए, ये नहीं कि भागम भाग चल रही हो। और अपनी जगह बिल्कुल सही थे अंपायर्स, रेफरीज अपने सिग्नल देते रहते हैं। 8-8 की बराबरी, गिरीश अनप्पा रेड पर थे, एम्प्टी रेड करके वापस। मुनीश, रेड तभी स्टार्ट होगी जब अंपायर की तरफ से सिग्नल हो, क्योंकि खिलाड़ी हमेशा बिकॉज चार्ज्ड अप रहते हैं, एड्रेनालिन रश रहता है, हमेशा चाहते हैं जल्दी रेड शुरू करें, दूसरी टीम के कम खिलाड़ियों का ज्यादा खिलाड़ियों का टेक्निकली फायदा उठाएं। लेकिन जब तक अंपायर का सिग्नल ना हो आप रेड शुरू नहीं कर सकते। जिगर चौहान कप्तान यहां पे अब वापस नहीं जा पाएंगे क्योंकि शिकार हो गए हैं एक अच्छी डिफेंडिंग का। कर्नाटका यहां पर जवाब देती हुई गुजरात को, तो इट्स नॉट दैट इजी फॉर द गुजरात कैप्टन जिगर चौहान। दूसरी बार बाहर गए हैं और देखिए काफी डीप पेनिट्रेट कर गए थे, लेकिन क्या ग्रैब किया है वहां पर। नंबर दूसरा है, अब नंबर से प्रज्वल नंबर येलप्पा नहीं रेड पर है। ओ लकी, यही तो मजा है कबड्डी का। आते आते कहते हैं ना कि मुंह से निवाला छील लेना, क्या ऐसा हुआ है? नहीं हुआ। डिफेंडिंग का एक पॉइंट और कितने निराश होके वापस जा रहे हैं। 9 नंबर की जर्सी पहने प्रज्वल येलप्पा काफी टाइम से रेड कर रहे थे। ओहो, मिड लाइन के ऊपर से हाथ निकला, मिड लाइन को टच किया, लेकिन मिड लाइन को क्रॉस करना है, जमीन मैट पर क्रॉस करना है, ऊपर से हवा में नहीं लहरा सकते। दो काम अगर एक साथ हो जाते तो प्रज्वल सेफ थे और कम से कम 3 या 4 डिफेंडर आउट करके जाते वो। सुनील, हमारे कोचेस कहते थे कि कुछ खास लम्हे हो स्पोर्ट्स फील्ड में तो रात को सोने से पहले याद आते, कभी कभी सपने में भी याद आते हैं, तो ये लम्हा जरूर याद आएगा उनको। और इस समय रेड पर हैं गिरीश अनप्पा, बोनस ऑन है। जो ब्लैक लाइन आप देख रहे हैं उसके बाहर जाना होगा। व्हाट अ ग्रैब, इसको कहते हैं चौकन्नी आंखों से चौकन्ना रहना। भिलानीश, क्या पॉइंट जीता है गुजरात के लिए। 9-9 की बराबरी यहां स्कोर की। कोई भी टीम बड़ी नहीं लीड नहीं बना पा रही है। एक ही पॉइंट से गुजरात के पास लीड है। जैसे ही बोनस के लिए पैर डाला, तुरंत सिंगल थाई पर डाइव लगाई, उसी समय लेफ्ट कवर का सपोर्ट आया और बाकी सारी टीम भी आई। परफेक्ट एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन टैकल। और यहां पर आपकी स्टेपिंग और बॉडी का बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। बैलेंस को बैठे थे वहां पर प्रज्वल येलप्पा, दूसरी बार ये भी बाहर गए हैं। तो जिगर चौहान गुजरात के और प्रज्वल खुश नहीं थे अंपायर के डिसीजन से, इसलिए रेफरी ने येलो कार्ड दिया। एंड दैट्स नॉट गुड फॉर द यंगस्टर। 2 मिनट का सस्पेंशन। बार 2 मिनट तक आप अपने टीम के बेंच पर नहीं बैठ पाएंगे, आपको टेक्निकल टेबल के पास जाना पड़ेगा। ये देखें, और ये कोर्ट में तभी आएंगे जब इनके सब्स्टिट्यूट होने की बारी आएगी। अगर कोई खिलाड़ी कोर्ट पर हो, उसको कार्ड मिले तो वो कोर्ट में काउंट किया जाता है, लेकिन अगर कोई खिलाड़ी आउट हो जाए और तब उसको कार्ड मिले तो उसकी काउंटिंग भी कोर्ट में नहीं होती है। जिगर चौहान रेड पर है और जब कोई पीनलाइज किया जाता है ना प्लेयर, सुनील, मेरे दिमाग में एक आइडिया है, उसको एक बुकलेट दे दीजिए, एक कार्ड दे दीजिए, वहां बैठ के पढ़ेगा, डोंट डू इट अगेन, कीप योर टेम्पर्स ऑन होल्ड, कुछ ऐसा लिखा रहे जो उसे इंस्पायर करे कि जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है वो बनी रहे। एम्प्टी रेड थी यहां गुजरात की तरफ से। 2 पॉइंट की बढ़त गुजरात के पास और 2 मिनट 25 सेकंड बचे हैं। प्रदीप देसाई क्या एक पॉइंट लेकर रिवाइव कर पाएंगे एक और प्लेयर अपनी टीम कर्नाटका के लिए। लाल रंग हावी हो रहा है सफेद पर। इस समय लाल रंग पे कर्नाटका हावी होने की कोशिश, ये कहूंगा बोनस ऑन है। और कितना टैक्टिकली परफेक्ट खेल रही है गुजरात, बोनस भी नहीं देना चाहती। आप खुश हैं इस मूव से? बिल्कुल, एक पॉइंट सेव करना चाहिए। पॉइंट सेव्ड इज अ पॉइंट अर्न्ड। बिल्कुल सही कहा, एवरी पेनी सेव्ड इज अ प्रॉफिट। 30 सेकंड पूरे होने ही वाले थे और ये रेड एम्प्टी रेड हुई। और इस समय पॉइंट्स ब्रेकअप आप देख सकते हैं। रेड पॉइंट्स 6, टैकल पॉइंट्स 3 गुजरात के। अच्छी डिफेंडिंग की है, रेड भी अच्छी, लेकिन ये उतनी अच्छी रेड नहीं थी। खामियाजा भुगतना पड़ा। काफी डीप चले गए थे लेफ्ट कॉर्नर में। और इस समय विशाल बघेला देख सकते हैं क्या एंटिसिपेट किया है वहां से। अगर ये रेसलिंग होती 2 पॉइंट मिलते। बैक होल्ड करके जो टेक डाउन किया है। रेसलिंग हमारे साथ वाले एरिना में चल रही है। मुनीश जॉली ने बताया था कौन कौन से मेडल दांव पर है, उसके भी अपडेट हम थोड़ी देर बाद आपके सामने लाएंगे। जी हाँ, रेसलिंग स्विमिंग की अपडेट्स आपके पास आती रहेंगी। खेलो इंडिया का जोश इस समय अपने चरम पर है।
और कबड्डी उस जोश को कम बिल्कुल नहीं कर रहा है। प्रदीप देसाई रेड पर हैं, बोनस अभी भी ऑन है, लेकिन बगैर बोनस के वापस जाना होगा। आखिरी मिनट में हम पहुंच गए हैं। कर्नाटका इस समय क्या अच्छी डिफेंडिंग करके इस हाफ में बराबरी कर पाएगी। हेमंत चौधरी रेड पर हैं, 5 प्लेयर्स, 2 चेन, 2-2 की फॉर्मेशन, बीच में सेंटर आप देख सकते हैं कर्नाटका के। वो इंतजार कर रहे हैं कि कोई गलत मूव बने हेमंत चौधरी की, लेकिन गलत मूव कहां करेंगे। चेहरे का रिएक्शन देखिए, कॉन्फिडेंट, एंड 2 more point lead for गुजरात once again। कोई बड़ी लीड नहीं हुई है, अभी भी बराबर की टक्कर देख रहा हूं, भले ही 2 पॉइंट की लीड है गुजरात के पास। थोड़ी देर पहले कर्नाटका की टीम 2 पॉइंट की लीड में थी, अब गुजरात की टीम 2 पॉइंट की लीड में है। मुनीश, एक और पॉइंट, ये कॉम्बिनेशन टैकल, 3 पॉइंट से अब गुजरात आगे है। बेहतर डिफेंस गुजरात ने दिखाया है बजाय कर्नाटका के। अभी बताया ना, अभी बताया। वेल, दिस इज अ गेम ऑफ स्टैमिना, स्किल, पावर एंड इंटेलिजेंस। और देखिए परफेक्शन, क्या एंकल होल्ड था वहां पर सचिन का गुजरात की तरफ से। 9 नंबर की जर्सी में है सचिन फिलहाल। हेमंत चौधरी रेड पर, सुपर टैकल यहां ऑन है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है टच किया, यस, टच करके जा रहे हैं और रवि मलप्पा को बाहर जाना पड़ेगा। तो हाफ टाइम से पहले एक झटका जरूर दे दिया है गुजरात ने, और इस समय टैक्टिकली आगे चल रही है गुजरात। मुझे ऐसा लग रहा है दोनों ही टीमें डिफेंड अच्छा कर रही हैं, लेकिन गुजरात ने डिफेंडिंग अच्छी करी है, इसी की वजह से वो आगे है। गुजरात का डिफेंस महाराष्ट्र के खिलाफ भी काफी बेहतर देखने को मिला था। हाफ टाइम हो चुका है, गुजरात 14-10 से आगे है कर्नाटका पर, लेकिन कर्नाटका आखिरी लम्हों में मैच जीतने के अभ्यस्त हैं। कल उन्होंने महाराष्ट्र को इसी तरीके से हराया था, लेकिन गुजरात क्या लगातार दूसरी जीत की तरफ बढ़ रहा है। शुक्रिया सुनील स्वागत करने का, लेकिन इस समय हम स्वागत करेंगे पहली रेड का जो गुजरात अब शुरू कर रही है, और ये टीम हेमंत चौधरी की बदौलत आगे जाएगी। और 2 खिलाड़ी सिर्फ मौजूद थे पहले हाफ खत्म होने से। हेमंत चौधरी यहां पे कुछ ज्यादा बटोर के जाएंगे, ओ ये तो हो गया सुपर टैकल, और यहां की भीड़ उसे एंजॉय कर रही है, मैं एंजॉय कर रहा हूं। कर्नाटका की टीम ने इसे एंजॉय जरूर किया होगा। 2 पॉइंट उनके खाते में गए। सुपर टैकल यानी 3 या कम डिफेंडर अगर मौजूद हो कोर्ट पर और वो टैकल करते हैं रेडर का, तो बोनस के तौर पर उनको 1 नहीं 2 पॉइंट मिलते हैं। कहां 4 पॉइंट से पीछे थे कर्नाटका मुनीश, एक टैकल ने पॉइंट डेफिसिट कम कर दिया है। और यही तो कबड्डी की खासियत है, कहते हैं आपके पास 4-5 पॉइंट की लीड हो तो वो ज्यादा नहीं मानी जाती, पलक झपकते वो लीड चली जा सकती है। इसलिए अगर आप पीछे चल रहे हैं तो कभी भी अपना हौसला ना छोड़ें। कर्नाटका इस समय लीड में चंद्र नायक के साथ राइट कॉर्नर के रूप में खेलते, लेकिन इस समय रेड करने आए हैं। क्या एक अच्छी रेड करके बराबर कर सकते हैं? हौसला और उम्मीद बिल्कुल मत छोड़िए कबड्डी के कोर्ट में। बोनस भी ऑन है, कुछ तो लेकर जाइए ऐसा मैं कह रहा हूं सुनील, लेकिन मुश्किल किया हुआ है गुजरात के डिफेंस ने। गुजरात ने सुन लिया तो बुरा मान जाएंगे। सुपर टैकल फिर से ऑन है, 2 डिफेंडर है, पिछली बार सुपर टैकल हुआ था, इस बार हो गया मुनीश, तो स्कोर बराबर हो जाएगा। 12-14 ये स्कोर आप देख रहे हैं। सुपर टैकल एक बार ही कर चुके हैं, दोबारा कीजिए। गुजरात ऐसा कर चुकी है पिछले मैच में, और टच का क्लेम किया है, गैलरी में भी गए थे। और जी हां, 1 पॉइंट गुजरात को मिलता हुआ, और अब मुसीबत बढ़ती हुई कर्नाटका की। उनके आखिरी खिलाड़ी रेडर के रूप में आ रहे हैं। ये एक उम्मीद की किरण भी हो सकती है सुनील, क्योंकि यहां पर रेड करते हुए आप अच्छी रेड करें तो पॉइंट लेके जा सकते हैं। ऐसा कुछ हुआ, 2 पॉइंट मिले। ये तो कमेंटेटर्स का नहीं था सुनील, ये आपकी दुआएं हैं, विशेष हैं कर्नाटका के साथ, मैं समझ सकता हूं, लेकिन ये कमाल किया है चंद्र नायक ने। पहले एंकल होल्ड से खुद को छुड़ाया, राइट कवर का सपोर्ट थोड़ी देरी से आया, लेफ्ट कॉर्नर राइट कवर का कॉम्बिनेशन परफेक्ट होना चाहिए, टाइमिंग परफेक्ट होनी चाहिए। कर्नाटका कहां 4 पॉइंट से पीछे थे, कहां ऑल आउट उनके सामने खड़ा था, कहां 1 ही पॉइंट का फर्क बाकी है, और सुपर टैकल हो गया तो कर्नाटका लीड में आ सकते हैं। और सुनील ऐसी रेड और ऐसे पॉइंट लेना, सुपर टैकल करना, जो टीम है उसको कितना कॉन्फिडेंस दे रही होगी। कर्नाटका इस समय जोश भर गया होगा, इलेक्ट्रीफाइंग मोमेंट्स चल रहे हैं इस समय दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में, जहां पर ये लाइव कवरेज आप स्टार स्पोर्ट्स पर देख रहे हैं। खेलो इंडिया का ये कबड्डी का मुकाबला कर्नाटका और गुजरात का, और यहां पर एक रिवाइव होता हुआ प्लेयर
इनफैक्ट जिस प्लेयर को पहले येलो कार्ड मिला था, प्रज्वल येलप्पा, क्योंकि वो आउट होने के बाद सस्पेंड हुए थे तो वो बाहर बेंच पर रहे। जब उनका सस्पेंशन खत्म हुआ तो अब उनके सब्स्टिट्यूट होने की बारी आई, तो इसलिए अब उनको अंदर भेज दिया गया। तो 3 से 4 हो गए हैं कर्नाटका। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या गुजरात को मालूम था कि इस रेड के बाद ऐसा रिवाइवल होगा? अगर हाँ तो उन्हें ऑल आउट जाना चाहिए था पिछली रेड में। फिलहाल हेमंत चौधरी रेड पर हैं। जी सुनील। आइडियली मुनीश मालूम होना चाहिए, क्योंकि कबड्डी मैट पे खेला जाता है लेकिन खेला असली दिमाग में जाता है। आपको अपनी डुओ डाई रेड भी काउंट करनी है, विरोधी की भी काउंट करनी है, अपने प्लेयर भी काउंट करने हैं, उनके भी करने हैं। अगर आप अनूप कुमार जैसे, मंजीत छिल्लर जैसे, अजय ठाकुर जैसे तेज कैप्टन हैं तो आप ज्यादा कामयाब हो सकते हैं। आई होप गुजरात को पता हो, नहीं तो यहां से सीख कर जाएंगे कैसे और कितना दिमाग चलाना है। जी हाँ, सीखकर हम भी बहुत कुछ जा रहे हैं और उनमें से एक बात है कि उम्मीद कभी मत छोड़िए। ऑल आउट होने के कगार पर थी कर्नाटका की टीम। एक प्लेयर रह गया था और उसके बाद ऐसा पासा पलटा है कि उनके 4 प्लेयर कोर्ट में। फिलहाल प्रज्वल येलप्पा कोर्ट पर रेड करते हुए मुझे ऐसा लगा कि टच हुआ, लेकिन मेरे साथ सुनील सहमत नहीं है। लेकिन अभी भी रेड जारी है, आखिरी 10 सेकंड बचे हैं। यहां पे बराबर कर सकते हैं अगर चाहें तो, लेकिन एम्प्टी रेड होगी। कर्नाटका को कभी भी हम कमतर नहीं आंक सकते। डुओ डाई रेड है, विशाल वाघेला। लगातार 2 रेड्स में इनकी टीम को पॉइंट नहीं मिला, तो तीसरी है डुओ डाई, और यहां पॉइंट नहीं मिला तो रेडर अपने आप आउट हो जाएगा। ये गलती, जरूरत नहीं थी डिफेंडर को हाथ डालने की। और मैं चाहता हूं कि जो डिफेंडर अभी बाहर जा रहे हैं, गिरीश अनप्पा, वो आपकी बात जरूर सुने, क्योंकि कोच से तो डांट खाएंगे कि क्या जरूरत थी, और खुद ही अकेले जा रहे थे। और कहते हैं कि एक एडवांटेजेस पोजीशन पे थे रेडर, वो अपनी रिकवरी पर ही थे। बॉडी बैलेंस बड़ा स्ट्रांग था और उनको दबोचना उस समय मुश्किल था। प्रज्वल येलप्पा इस समय ये भी डुओ डाई रेड है मुनीश। यहां भी पॉइंट लेना जरूरी है प्रज्वल के लिए, लेकिन यहां बोनस ऑन है क्योंकि 6 डिफेंडर हैं। ब्लैक लाइन को पार करें, दूसरा पैर हवा में रखें तो आप सेफ हैं। अगर पॉइंट नहीं मिलता तो ये भी आउट हो जाएंगे। एक नहीं 2 पॉइंट, और अब तो 3 पॉइंट क्लेम कर रहे हैं क्या? जी हाँ, सुपर रेड हो गई है। दूसरे हाफ की सुपर रेड, 3 खिलाड़ी रिवाइव हो गए हैं कर्नाटका के, और गुजरात के 3 खिलाड़ी बाहर। क्या पासा पलटा है। इसी का नाम है कबड्डी। ये जिंदगी की तरह है जो आपको बार बार मौके देती है। आप एक खिलाड़ी पर रह गए थे, ऑल आउट की कगार पर थी। वहां अगर मुनीश गुजरात कर्नाटका को ऑल आउट कर देता तो कम से कम 6-7 पॉइंट की लीड यहां हो सकती थी। कहां कर्नाटका ने ऑल आउट बचाया है और वो लीड में आ गए हैं, तो गुजरात के पास मात्र 3 खिलाड़ी बचे हैं। और एक कहावत है, कीप चिपिंग इन, यानी अपना अपना कंट्रीब्यूशन करते रहिए। और गुजरात इस समय प्रेशर में जरूर होगी। बहुत देर के बाद लीड में आई है कर्नाटका। पहले हाफ में 4 पॉइंट से पीछे थी कर्नाटका की टीम। इस समय जब 9 मिनट से कुछ ही लम्हे ऊपर हैं हम, 17-17 की बराबरी हो चुकी है। सुपर टैकल का मौका है। गुजरात को अभी अभी एक बोनस मिला है। यहां अगर सुपर टैकल होता है तो 2 पॉइंट की लीड आ सकती है। डाइव लगी है, सुपर टैकल हो गया है। वेल डन गुजरात। महाराष्ट्र के खिलाफ इन्होंने 6 सुपर टैकल किए थे, आज पहली मर्तबा उसकी झलक दिखाई है। और सचिन वगेला जिन्होंने 2 नंबर की जर्सी पहनी, और हेमंत चौधरी जिन्होंने 11 नंबर की जर्सी पहनी है। गुजरात के खिलाड़ी थोड़ा सा हिचके थे। रिप्ले में आप देख सकते हैं, चेन बंदी थी, थोड़ा लेट डिसीजन था, जाए नहीं जाए। और यहां पे और फायदा तभी मिला जब एंकल होल्ड इतना सॉलिड किया गया था। जिगर चौहान इस समय रेड पर हैं। 2 पॉइंट से पिछड़ रहा है गुजरात। दोनों ही टीमें अपने पिछले मुकाबले, जिसे कहते हैं बहुत ही स्ट्रांग मुकाबले, जीतकर यहां खेल रही है। कम बैक करने में दोनों टीमें माहिर हैं। जिगर चौहान, इट्स ऑलवेज टफ टू गो फॉर अ रेड व्हेन देयर आर 5 प्लेयर्स in defense, and that's exactly what has happened. It's an empty raid in the end. Karnataka with an attack with Pradeep Desai. जिस तरह से कर्नाटका और महाराष्ट्र का मैच हुआ, गुजरात और महाराष्ट्र का मैच हुआ, बिल्कुल उन्हीं लाइंस पर ये मैच चल रहा है। किसी टीम के पास बड़ी लीड नहीं है। कर्नाटका ने कल आखिरी मिनट में मैच जीता है, गुजरात ने आखिरी 2 मिनट में मैच जीता था। और मुनीश, इस मैच का नतीजा भी मुझे नहीं लगता कि 29वें मिनट से पहले पता लगेगा। जी हाँ, कल कर्नाटका छाई हुई थी कबड्डी के कोर्ट में, और स्विमिंग पूल में वहां कर्नाटका के स्विमर्स धड़ाधड़ मेडल जीत रहे थे, गोल्ड जीत रहे थे। It was a good day for Karnataka, but the bigger thing is whether it will be a good day for the Karnataka Kabaddi team at the moment, trailing by 2 points. Gujarat leading, coming into the raid with Sachin Waghela. 11 raid points for the Gujarat team and 6 tackle points. They've been good, but they just lost the concentration
in the last 5 minutes. 5 defenders and 1 raider. Look at the art. क्या फॉर्मेशन यहां थी. चेन छोड़ी गुजरात के, माफ कीजिएगा, कर्नाटका के डिफेंडर्स ने, और अच्छा ग्रैब इन द एंड. अच्छा टैक्टिकल डिफेंसिव मूव यहां कर्नाटका का. बहुत डीप चले गए थे रेडर, इसीलिए लेफ्ट डिफेंस ने देख लिया कि मौका है, और चूंकि बोनस ऑफ था इसीलिए डिफेंस काफी पीछे थी. बहुत अच्छा एंटीसिपेशन. बोला हुआ है, सब बोला और हुआ है. मैच रेफरी और अंपायर में बात हो रही है, राणा रंजीत और जितेश में. एक ही पॉइंट की लीड बाकी है गुजरात की. कर्नाटका कभी भी आपको बड़ी लीड नहीं बनाने देगा. सुपर टैकल ऑन है. 3 या कम डिफेंडर अगर टैकल कर लें तो 2 पॉइंट मिलते हैं, वो है सुपर टैकल. और कर्नाटका ने 7 टैकल पॉइंट अब तक लिए हैं 11 रेड में. और यहां पर कर्नाटका एक बार फिर से पिछड़ रहा है 1 पॉइंट से. आखिरी लम्हे बचे हैं इस रेड में. सुपर टैकल ऑन था, लेकिन कई बार ये ललचाता भी है. क्या आप कहें कि सुपर टैकल ऑन है, 3 लोग हैं, ठीक है, सुपर टैकल डिफेंडिंग टीम के, लेकिन रेडर को ललचा जाता है कई बार. उन्हीं सुपर टैकल एक 2 धारी तलवार है, क्योंकि कम अगर डिफेंडर हैं तो उनका ऑल आउट होने का रिस्क भी रहता है. हेमंत चौधरी रेड पर हैं, यहां सारे डिफेंडर इनके सामने हैं. 6 डिफेंडर हैं. बोनस ऑन है. ब्लैक लाइन, ओ ब्लॉक. बहुत देर तक एक ही जगह खड़े रहे, मौका दे दिया लेफ्ट कवर को आके आपको ब्लॉक करने का. कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा था. प्रदीप देसाई वहां पर आए थे ब्लॉक करने, लेकिन लेफ्ट कॉर्नर के डिफेंडर्स को अब आप देखिए, जैसे ही ब्लॉक आए और एकदम से आके, सबको पता है कि उनका जॉब क्या है. एक ने बॉडी होल्ड किया, दूसरे ने एंकल होल्ड. बराबर पर कर्नाटका गुजरात. डू और डाई रेड पर है कर्नाटका इस समय. प्रज्वल यलप्पा, पॉइंट लेकर ही जाना होगा, नहीं तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा. 3 एम्प्टी रेड के बाद आती है डू और डाई रेड, लेकिन यहां डू है, डाई नहीं है. और प्रज्वल यलप्पा कुछ समय पहले सस्पेंड कर दिए गए थे, लेकिन उसका जो नुकसान हुआ था वो भर रहे हैं. बढ़िया रेड. यहां पॉइंट लेना बेहद जरूरी था, और 2 ही प्लेयर थे सामने. सुपर टैकल भी ऑन था, लेकिन प्रज्वल ने अच्छा काम किया. दूसरे डिफेंडर ने और बेहतर काम किया, जिगर ने, कि सपोर्ट में नहीं आए. और अब जिगर आखिरी खिलाड़ी हैं, लास्ट मैन स्टैंडिंग फॉर गुजरात. बोनस लिया है, लेकिन बोनस से बाहर बैठा साथी अंदर नहीं आएगा. ही हैज टू टेक एटलीस्ट 1 टच पॉइंट ताकि अपनी टीम का ऑल आउट बचा पाए. क्या गेम है. कुछ समय पहले सुनील, कर्नाटका कगार पर थी ऑल आउट के, लेकिन वो तो ऑल आउट नहीं हुई, गुजरात हो गई ऑल आउट. क्या पासा पलटा है. यही तो है कबड्डी का गेम, कब क्या हो जाए पता नहीं. ऑल आउट हो गई गुजरात. 2 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलेंगे कर्नाटका को. और गुजरात को भी 1 पॉइंट मिला है बोनस का, क्योंकि प्रज्वल ने पहले बोनस पॉइंट लिया, उसके बाद उनको डैश किया गया. और किस्मत ये रही कि कोई डिफेंडर उनके साथ नहीं आया, वरना ये ऑल आउट टल सकता था. 4.5 मिनट और सिर्फ 3 पॉइंट की लीड. गुजरात ने जो कर्नाटका को ऑल आउट करने का मौका अपने हाथ से गंवाया था, वो अब उनको भारी पड़ सकता है. मुनीश बिल्कुल सही कह रहे हैं सुनील. और गुजरात ही जो टीम, उन्होंने अपना जो एडवांटेज खोया है, दे आर टू बी ब्लेम्ड. लेकिन अभी भी 4 मिनट 38 सेकंड पर क्लॉक रुकी हुई है, और ये 4 मिनट 38 सेकंड किसी भी टीम की किस्मत पलट सकते हैं. दोनों ही टीमें जोन ए पर हैं, ये मैं आपको बता दूं. गुजरात 5 पॉइंट के साथ दूसरे स्थान पर है, कर्नाटका के भी 5 पॉइंट्स है. फर्क ये है कि गुजरात ने एक ही मैच खेला है, ये उनका दूसरा है. कर्नाटका अपना आखिरी मैच खेल रही है जोन ए में, इसलिए उनको पूरे पॉइंट्स लेकर यहां से जाना होगा. और पॉइंट सिस्टम, जो टीम जीतेगी उसको 5 पॉइंट्स मिलेंगे, और अगर हारने वाली टीम का फासला 7 पॉइंट से कम का है तो वो भी 1 पॉइंट लेकर जाएगी. इसलिए कर्नाटका को कुछ ऐसा करना है कि वो एक भी पॉइंट ना दे गुजरात को. अच्छी रेड हो गई, और एक बार फिर से टेम्परामेंटल थे थोड़ी देर पहले प्रज्वल यलप्पा, लेकिन अच्छी रेड्स करके पॉइंट बटोर रहे हैं कर्नाटका के लिए. यहां कोई जरूरत नहीं थी गुजरात के लेफ्ट कॉर्नर नंबर 9 को ये डाइव लगाने की. वॉक लाइन के इतना आगे ये कोशिश लंबे कद के रेडर के सामने, वो भी तब जब अभी अभी आप ऑल आउट होकर वापस आए हों. यहां गुजरात के लिए एक पॉइंट लूज करने से बचना है डिफेंस में. रेडर्स की ड्यूटी है पॉइंट लेकर आए, जैसे ये काम किया जिगर चौहान ने. सिंगल बोनस ले मैच जीत सकते हैं, बशर्ते आपकी डिफेंस पॉइंट लूज ना करे. ये बहुत जरूरी है. और सुनील, मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा टैक्टिकली यहां पे स्ट्रांग होना पड़ेगा कर्नाटका की टीम को, और गुजरात को भी. 7 पॉइंट या उससे ज्यादा की लीड कर्नाटका को लेके जानी चाहिए अगर ये मैच जीतना है, क्योंकि वो इस समय चल रहे हैं तीसरे स्थान पर. 2 मैच खेल चुके हैं, आखिरी उनका ये गेम है.
10 पॉइंट तो मिल जाएंगे, लेकिन गुजरात एक ना लेकर जाए, ये थोड़ा टैक्टिकली उन्हें शार्प होना पड़ेगा। फिलहाल आप मान के चल रहे हैं कि कर्नाटका जीतने वाला है। गुजरात को अभी आप डिस्काउंट दे रहे हैं। सुनील, डिस्काउंट नहीं दे रहा हूं, लेकिन टैक्टिकली अगर आप स्ट्रांग सोचेंगे तो स्ट्रांग कर पाएंगे। 24-21 से इस समय कर्नाटका आगे। गुजरात के सचिन वगेला रेड पर हैं और अभी भी बोनस तो ऑन है, कुछ भी नहीं लेकर गए हैं। बोनस की ट्राई की थी मुनीश, ये पिछली बार बोनस मिला था, इस बार बोनस की ट्राई की है। बोनस बड़ा शांति से अटैक करने वाला हथियार है, विरोधी को पता भी नहीं चलता है। और यहां प्रज्वल की स्ट्रेटजी देखिए, वॉक लाइन पार की, उनकी एक नजर घड़ी पर होगी, वो यहां टाइम काटने की कोशिश करेंगे। शांति से अटैक कबड्डी के कोर्ट में सुनील। बिल्कुल, बोनस बिल्कुल ऐसा हथियार है क्योंकि आपको पॉइंट मिलता है और विरोधी टीम का कोई खिलाड़ी आउट नहीं होता, तो साइकोलॉजिकली उनको नहीं लगता कि हमने कुछ खोया है, लेकिन विरोधी टीम कुछ पा जरूर लेती है। और हम प्रो कबड्डी देखते हैं, वहां पे अनूप कुमार कुछ ऐसे ही करते हैं। ओह, यहाँ पे टाइम आउट कॉल किया गया है और अब समय है, गुजरात ने ये टाइम आउट लिया है और जाहिर सी बात है 3 पॉइंट से पीछे चल रहे हैं। गुजरात नहीं चाहेगा कि वो यहां से मैक्सिमम लेकर ना जाए। देख सकते हैं दोनों टीमों की स्ट्रैटेजी। कर्नाटका की टीम, उनके कोच कमला पाल किस तरीके से इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। गुजरात के कोच अमृतायन दास मेकिंग श्योर कि उनके इंस्ट्रक्शंस का पालन किया जाए। थोड़ा सा कंसंट्रेशन लैप्स हुआ है गुजरात की तरफ सेकंड हाफ में, बट इट्स नेवर टू लेट इन कबड्डी। जिगर चौहान आए हैं, बोनस ऑन है और अब खेल में बचे हैं 2 मिनट से कम मिनट्स और यहां पर गुजरात क्या पासा पलट पाएगी, क्या बोनस की ट्राई करेंगे, क्योंकि ये बोनस की ट्राई की है जिगर चौहान ने, टर्निंग पे ट्राई किया, दूसरा पैर ऊपर नहीं था, ये अंपायर राणा रणजीत सिंह का कहना है। और जहां गुजरात के पास मौका है 1 पॉइंट लेने का, क्योंकि डुओ डाई रेड है कर्नाटका के प्रज्वल येलप्पा बी पाटिल के लिए। अगर गुजरात उनको पॉइंट नहीं देता है तो 1 पॉइंट उनको मिल जाएगा। और कुछ समय पहले सस्पेंड हो गए थे और थोड़ी देर बाहर बैठे थे 2 मिनट के लिए, और उन 2 मिनट में कर्नाटका सफर्ड इन द हैंड्स ऑफ द गुजरात साइड। लेकिन जब से आए हैं कोर्ट में वापस प्रज्वल, पॉइंट्स पे पॉइंट्स ले जा रहे हैं। लेकिन आप ये देखिए प्रज्वल, ये फिर से गलती गुजरात के डिफेंस की तरफ से। रेड का टाइम खत्म होने वाला था, प्रेशर रेडर पर था, डिफेंडर ने पॉइंट गिफ्ट किया है। हेमंत चौधरी, अगर उनकी टीम ये मैच हारती है तो उनको ये अपना मिस अटेम्प्ट बहुत खलेगा। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि जब एक 50-50 सिचुएशन थी तो क्या जरूरत थी, इस समय गुजरात भी 1 पॉइंट लेकर चला गया है। ये भी डुओ डाई रेड थी, यहां भी डिफेंडर ने गलती की है। कर्नाटका लीड में है, उनको तो पीछे हट के खेलना चाहिए। 1 पॉइंट बोनस का अपने आप दे सकते थे, या कम से कम इस तरह की कोशिश, बॉक लाइन के आगे थाइस पर डाइव लगाना सुसाइडल। और एक और रूल है यहां पर कि कोई भी कोच बाहर से बैठकर ये नहीं बता सकता कि डू और डाई रेड है, कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकता, वो भी पेनलाइज हो जाता है। यहां मुनीश सही मायने में टैक्टिकल प्ले है, बोनस ऑन है लेकिन 3 पॉइंट की लीड है। कर्नाटका को मालूम है, देखिए उनके प्लेयर प्रज्वल की नजरें हैं बड़ी स्क्रीन पर, वो टाइम देख रहे हैं, उन्हें पता है कि इसके बाद गुजरात को 1 ही रेड मिलेगी और अगर गुजरात ने जीतना है तो उस 1 रेड में 4 पॉइंट चाहिए, विच इज पॉसिबल बट नॉट वेरी इजी। पूरा टाइम वेस्ट करके गए हैं और गुजरात की आखिरी रेड है। एक डिफेंडर आगे आ गया ताकि रेडर अंदर आकर ज्यादा खलबली ना मचाए, ज्यादा डिफेंडर्स को टच ना करे। वेरी स्मार्ट टेक्निकल प्ले फ्रॉम कर्नाटका, वेल डन। रवि मलप्पा यहां पर बाहर गए हैं, गुजरात का एक अच्छा मूव था और 1 पॉइंट यहां मिला तो सही, लेकिन कर्नाटका जश्न मना रहा है क्योंकि समय हुआ खत्म इस मैच का और वो टीम जो 4 पॉइंट से पीछे थी पहले हाफ में, 2 पॉइंट की लीड लेकर इस मैच को जीत कर गई है। खुशी का खेमा कर्नाटका का, मायूसी गुजरात के कैंप में। कर्नाटका ने 2 मैचेस आखिरी लम्हों में जीते हैं, कल महाराष्ट्र को हराया था, आज गुजरात को हराया है। 25-23 से सिर्फ 2 पॉइंट के मार्जिन से हराया है। गुजरात रेड में आगे है लेकिन फर्क पड़ा है टैकल पॉइंट्स में, और कर्नाटका ने एक बार गुजरात को ऑल आउट किया और उसके भी उनको 2 पॉइंट्स मिले हैं। गुजरात आखिरी लम्हों में हारे हैं, इनफैक्ट उनकी हार की शुरुआत तब हो गई थी जब वो कर्नाटका को ऑल आउट देते देते चूक गए थे। कर्नाटका के लिए जीत बहुत मायने रखती है, अब उनके पास 10 पॉइंट हो गए हैं। कल महाराष्ट्र को हराया, आज गुजरात को हराया और इस जीत ने उनको सेमीफाइनल की तरफ धकेल दिया है।
कंफर्म नहीं हुए हैं, लेकिन सेमीफाइनल की तरफ एक बड़ा कदम है ये कर्नाटका की टीम का। ऑफ कोर्स बाकी मैचेस पर हमें नजरें रखनी पड़ेंगी। नजर डाल लेते हैं